आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और केपीएस के अच्छे बच्चे अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। चलें बेटा अपनी बुक्स ओपन करें। आज हमने इसका नेक्स्ट जो सबक है वो पढ़ना है। चलें बेटा पहले हम मिलकर दुआ पढ़ लेते हैं। आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काम में आसानी की दुआ। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर। चलें बेटा अपनी बुक्स ओपन करें। सफ़ा नंबर 30 बेटा ओपन करें जल्दी से। सबक नंबर 4 नमाज। नमाज दीनी इस्लाम का दूसरा रुकन है। कुरान और हदीस में नमाज के लिए सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। सलात के माना दुआ करना के हैं। जब बंदा नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला की तरफ से मुतवज्जा होता है और उससे दुआ करता है। नमाज की अहमियत व फ़जीलत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम को सबसे पहले जिस इबादत का हुक्म दिया गया वो नमाज थी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बहुत से मकामात पर नमाज अदा करने की तलकीन की है। अल्लाह ताला का इरशाद है व आकिमुस्सलाता, तर्जुमा और नमाज कायम करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज की ताकीद फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बंदे और कुफर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज का छोड़ देना है। नमाज अदा करना बहुत फजीलत वाला अमल है। नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है। नमाज इंसान को गुनाहों से पाक करने का ज़रिया है। सफ़ा नंबर 31 ओपन करें बेटा। नमाज के औकात और रकात। तमाम मुसलमानों पर दिन और रात में 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं। इन नमाज़ों के औकात और रकात भी मुकर्रर हैं। बेटा ये आगे आपने इसी तरह नमाज़ों के नाम हैं। फ़जर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा। फ़जर की 2 रकत। हम यहाँ पे जो हमारे पास जो रकत बताई गई हैं ये सिर्फ फ़र्ज़ रकात हैं, ठीक है। 2 रकत, 4 रकत, असर की भी 4 रकत फ़र्ज़ हैं, मगरिब की 3 रकत फ़र्ज़ है, इशा की 4 रकत फ़र्ज़ है, ठीक है। आगे इनके औकात यानी कि जिस वक्त पर ये अदा की जा सकती हैं तो वो बताए गए हैं। आगे है अदाब नमाज। नमाज अदा करते वक्त दर्ज झैल अदाब का ख्याल रखना नहायत ज़रूरी है। नमाज से पहले वज़ू करना ज़रूरी है। नमाज अदा करने की जगह पाक होनी चाहिए। नमाज अदा करने के लिए जिस्म और लिबास भी पाक साफ़ होना चाहिए। नमाज के दौरान में नमाजी का जिस्म ढका हुआ होना चाहिए। नमाज सुकून और इत्मीनान से अदा करनी चाहिए। नमाजी का रुख खाना काबा की तरफ होना चाहिए। नमाज इस्लाम की अहम तरीन इबादत है। हमें चाहिए कि नमाज की पाबंदी की आदत अपनाएं, बाकायदगी से नमाज को अदा करें। इसी में हमारी आखिरत की कामयाबी और नजात है। बेटा ये आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। इसी तरह बेटा सफ़ा नंबर 32 और 33 आपने अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है और आपको एक छोटा सा टेस्ट दिया जाएगा जो आपने केपीएस के नंबर पे फिल करके सेंड करना है। सबसे पहले सवाल देखें, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नमाज इस्लाम का रुकन है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मुसलमानों पर दिन और रात में नमाजें फ़र्ज़ हैं। 4, 5, 6, 7। कुरान मजीद में नमाज के लिए इस्तेमाल किया गया लफ्ज़ है सलात, सोम, सदका, ज़कात। हदीस मुबारका के मुताबिक बंदे और कुफर के दरमियान में फ़र्क करने वाली चीज़ है तहारत, नमाज, सतर, किबला। सवाल नंबर 2 मुख्तसर जवाब दें। सलात के क्या मायने हैं? फ़र्ज़ नमाज़ों की तादाद लिखें। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3 तफसीली जवाब दें। नमाज के आदाब बयान करें और कॉलम बेटा आपने बुक से देख के फिल कर लेना है। फ़ी अमानिल्लाह।